नमस्कार मित्रों, अमराक्षी तंत्र में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूं जो तंत्र मंत्र जादू टोना किया कराया या जादू टोने की वजह से आपके काम बार बार अटक जाते हैं, तो उन सब का नाश करने के लिए बहुत ही अनुभूत टोटका है और बहुत ही पक्का टोटका है। ये जो आज का टोटका है ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है और बहुत ही लोगों द्वारा अनुभूत और किया गया ये प्रयोग है और खाली नहीं जाता है ये प्रयोग। आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे, जो लोग वास्तव में परेशान हैं इन सब चीज़ों से और अपने घर से नकारात्मक शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जाओं को जो है अपने घर से, अपने जीवन से बाहर करना चाहते हैं, तो आप इस टोटके को ज़रूर करिए और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। 10 दिन का है ये टोटका, 10 दिन आप करके देखिए, उसके बाद फिर आप मुझे बताइएगा। इसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ख़ास ज़रूरत नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, सिर्फ 4 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो सबसे पहले सामग्री आप नोट कर लीजिए, जिनको जिनको अगर करना है। सामग्री है, पहला है जौ का आटा 50 ग्राम। दूसरी सामग्री है गेहूं का आटा, वो भी 50 ग्राम ही रहेगा। काली उड़द का आटा, काली उड़द जो होती है उसका आटा जो है काली उड़द का 50 ग्राम ये भी रहेगा। और हल्दी लगभग 50 ग्राम या उससे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। इन चारों को जो है गूँथ लेना है सरसों के तेल में। गीला, इतना गीला करें कि उसका आपको उस आटे के दीपक बनाना है बढ़िया सा, और 10 दीपक बनाने हैं आपको। इसके जो है 10 दीपक तैयार कर लेने हैं आपको। ये प्रयोग जो होगा तो सूर्य उदय के बाद, संध्या काल में, सूर्य जब उदय हो जाता है तो उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप संध्या काल में इसको करना रहेगा। ये घर पे किधर करना है और किस दिशा में करना है, आप ये इसका बहुत विशेष ध्यान रखिएगा कि इसको जो है अग्निकोण जो होता है, अग्निकोण को मैं थोड़ा विस्तार में बता देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं कि अग्निकोण कहते किसे हैं। पूर्व और दक्षिण दिशा के मध्य का स्थान जो होता है, पूरब की ओर और दक्षिण के मध्य मतलब बीच का जो स्थान होता है उसको अग्निकोण कहते हैं। और इस आग्नेय दिशा के स्वामी जो होते हैं वो अग्निदेव हैं। इस दिशा का जो आधिपत्य है शुक्र ग्रह के पास है। और आपको ये भी बता दूं कि इस दिशा में जो है सूर्य की किरणें जो है सर्वाधिक पड़ती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें आग्नेय कोण पर ही ज़्यादा पड़ती हैं, जिससे ये दिशा अन्य दिशाओं की अपेक्षा ज़्यादा गर्म रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह दिशा अग्नि से संबंधित कार्यों के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। इस दिशा में रसोई घर, बिजली के उपकरण, इन्वर्टर, गर्म पानी करने की भट्टी या मशीन या बॉयलर या फिर अग्नि से संबंधित उपकरण रखना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि अग्निकोण में ये कार्य करना है आपको। एक दीपक लेना है, उस दीपक में सरसों का तेल डालना है और एक बाती, चाहे खड़ी बनाइए चाहे पड़ी बाती बना लेना है। अब उस अग्निकोण में कोयले से क्रॉस का चिन्ह लगाना है, गुणे का चिन्ह, क्रॉस का चिन्ह, एक क्रॉस का चिन्ह काले कोयले से लगा देना है और उसी के ऊपर दीपक को आपको रख देना है और जला करके प्रज्वलित कर देना है।
अब आपको वहीं पर बैठकर प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे देवता, हे माता, आप इस दीपक के जो भी स्वामी हैं, तो आप जो है मेरी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, मेरे यहाँ तंत्र मंत्र, जादू टोने या कोई कर रहा है, आपको ये ज्ञात है तो उस व्यक्ति का नाम लीजिए कि ऐसा ऐसा मेरे साथ कर रहा है। मैं निर्दोष हूँ और मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। यहाँ जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं या जितने भी किए कराए मेरे घर में प्रवेश कराए जाते हैं या घर के भीतर हैं, उन सब को आप निकाल कर बाहर फेंकिए और दोबारा मेरे यहाँ प्रवेश करने ना दीजिए। या आपके कोई रुके हुए कार्य ऐसे हैं तो उसके लिए आप प्रार्थना करिए। या तंत्र मंत्र जादू टोनों से के प्रभाव से आपके कार्य बार बार रुक जा रहे हैं तो उसके लिए आप अलग से प्रार्थना करिए। ऐसा आपको 10 दिन तक करना है और 10 दिन तक 10 दीपक बनाया है आपने तो उसको 10 दिन तक जलाना है। आज जैसे एक दीपक जल चुका है तो उसको जो है सुबह पहर उसको उठा करके एक सफ़ा पॉलीथीन में या एक कोई पात्र रख लीजिए बढ़िया सा, उस पात्र में उसको एकत्रित कर लेना है। अभी उसको लेकर के कहीं नहीं जाना है। इसी तरह 10 दिन तक एक के बाद एक दीपक जलाइए और उसे पूरा प्रज्वलित हो जाने दीजिएगा। अपने से उसको बुझाने की कोशिश न कीजिएगा। प्रज्वलित हो जाने के बाद जब वो अपनी तरह से जल करके पूरा ठंडा हो जाएगा तभी उसको उठाना है। 10वें दिन जब ये प्रक्रिया करेंगे तो 10वें दिन जो है उस दीपक को शाम को जलाएंगे और 11वें दिन उसको जो है जितने भी दीपक आपके पास 10 इकट्ठा हो चुके हैं उनको जो है 11वें दिन ले जा कर के किसी बढ़िया नदी में प्रवाहित कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके यहाँ जितनी भी हलचलें थी वो सब एक करके सब शांत हो जाएंगी। इसकी पावर आप यहाँ से समझ सकते हैं कि काली उड़द किस देवता को पसंद होती है। पीला जो चीज़ होता है, हल्दी डालकर आपने दीपक बनाया है, वो पीला चीज़ किसको चढ़ता है, किसको पसंद होता है। गेहूं का आटा है, जव है, तो जिन जिन देवों का ये प्रिय सामग्री से आपने ये दीपक तैयार किया है तो ये चारों चीज़ों से मिलाकर बना है तो ये चारों चीज़ों के देवता वही हैं। तो जाहिर सी बात है कि रक्षा करने भी वही 4 आएंगे और आपका समस्या का शमन करने, उसको हरने के लिए वही आएंगे। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी जानकारी मैं डालूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता की।